नमस्कार, न्यूज अवर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएनजी के 78वें सत्र को किया संबोधित। कहा, विश्वास के पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जगाने के यूएनजी के विषय को हमारा पूरा समर्थन। भारत कनाडा के बीच कूटनीतिक खींचतान। एस जयशंकर ने कनाडा पर किया वार। कहा, कनाडा में अलगाववादियों के गठजोड़ पर पक्के सबूत दे चुका हूं, लेकिन कनाडा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। भारत कनाडा खींचतान के बीच अमेरिका का बयान। हमें लगता है कि इस तरह के चिंताजनक आरोपों की पूर्ण और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार को जांच में करना चाहिए सहयोग। भारत से विवाद के बीच कनाडा को लगा बड़ा झटका। हाउस ऑफ कॉमन्स स्पीकर ने दिया इस्तीफा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी की ओर से लड़ने वाले एक व्यक्ति को बुलाने और सम्मानित करने को लेकर इस्तीफा। लंदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत। उद्योगपतियों के साथ 2000 करोड़ का हुआ एमओयू साइन। प्रवासी उत्तराखंडियों के गढ़वाली, कुमायूनी, जौनसार लोकगीतों पर मनमोहक प्रस्तुति। सीएम ने किया आभार प्रकट। लंदन दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर कहा, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस के क्षेत्र में ब्रिटेन अग्रणी। उत्तराखंड भी भारत के फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है। बीजिंग में बेल्ट रोड इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन। श्रीलंका के राष्ट्रपति सनिल विक्रमसिंघे लेंगे हिस्सा। श्रीलंका में गरीबों के लिए 19,000 मकान बनाने को लेकर हो सकता है समझौता। इराक की राजधानी बगदाद में मैरिज हॉल में लगी आग। 110 से ज्यादा लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। हॉल के अंदर आतिशबाजी की वजह से लगी आग। आग लगने के कारण अज्ञात। पच्चीस साल का हुआ गूगल। विशेष डूडल के साथ मनाया जन्मदिन। 1998 में अस्तित्व में आया था गूगल। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की थी गूगल की खोज। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी। कहा, मुझ पर लोगों को जेल भेजने का आरोप। देश का माल चोरी करेंगे तो जगह कहां होगी। G20 की सफलता पर बोले पीएम मोदी। कहा, सफलता पर आश्चर्य नहीं। पिछले 30 दिनों में नई ऊंचाई पर पहुंची भारत की कूटनीति। यूएनजी में जयशंकर का संबोधन। भारत की तरफ से नमस्ते बोलते हुए कुछ देशों पर साधा निशाना। वे दिन गए जब कुछ देश एजेंडा सेट करते थे। यूएनजीए में कनाडा का नाम लिए बगैर जयशंकर ने दी नसीहत। आतंकवाद को लेकर बोले। कहा, राजनीतिक सहूलियत से आतंकवाद पर कार्रवाई सही नहीं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक। मुंबई के लीलावती अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई। अभी आईसीयू में भर्ती। पांच दिन की राहत के बाद मणिपुर में फिर लगा इंटरनेट बैन। 2 मृत छात्रों की वायरल तस्वीरों से मचा है बवाल। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। गणेश पूजा पंडाल में लगी आग। सुरक्षित बाहर निकाले गए जेपी नड्डा और महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष। बावनकुले बाल बाल बचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कसा तंज। दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट। नाम बड़े दर्शन छोटे। चौदह दिसंबर तक पूरा होगा राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी होंगे शामिल। भाजपा की लिस्ट जारी होने से गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को हार का डर, इसलिए सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार रही है। सांसद रीति पाठक ने किया पलटवार। बड़वानी के सेंधवा में इंदौर लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जनपद सीईओ रविकांत उइके को किया गिरफ्तार। 5 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। बीकनगांव से बीजेपी से नंदा ब्राह्मण को मिला टिकट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष विकास शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कटनी पहुंची जन आक्रोश यात्रा, जिसमें कटनी प्रभारी रमेश चौधरी और राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर हुए शामिल। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा स्टेशन चौराहे से हुई शुरू। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकाल की किए दर्शन। भगवान महाकाल के गर्भगृह में जाकर पंचामृत अभिषेक करके की पूजा अर्चना।
बेमेतरा जिले के ग्राम तेंदुआ में गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए यहां की हकीकत कुछ और बयां कर रही है। दर्जन भर ग्रामीण जनपद पंचायत पहुंचे, आवास की मांग करते हुए अधिकारियों के पास लगाई गुहार। रीवा में शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए पुलिस ने बनाई रणनीति। गुंडा बदमाशों और आतंक अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई। 5000 अपराधियों को लिस्ट तैयार। हरदोई में गणेश विसर्जन के दौरान एक किशोरी के साथ छेड़छाड़, किशोरी ने की आत्महत्या करने की कोशिश, आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग। कासगंज में गणेश विसर्जन के दौरान 3 बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, पुलिस ने बदमाशों के पास से कारतूस किए बरामद। बड़वानी में दबंगों के चलते रहवासी परेशान, दबंग खुलेआम दे रहे धमकी, रहवासियों में दबंगों पर कार्रवाई की मांग। नारायणपुर में आदिवासियों से मिलने भारतीय किसान के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचकर आदिवासियों का किया समर्थन, बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। कोरिया में लाखों रुपए के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, एक फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, भाजपा कांग्रेस हुई आमने सामने, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। जांजगीर चांपा में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, 2 महीने का नहीं मिला चावल, ग्रामीणों ने की मांग तत्काल चावल आवंटित किया जाए। बालाघाट में निकली जन आक्रोश यात्रा, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में रहे मौजूद, गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। भोपाल में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान कुसुम सी योजना के तहत विकास को लेटर ऑफ अवार्ड से नवाजा गया, योजना को लेकर एमओयू का निष्पादन किया गया। गुना में वन विभाग की खुली नींद, वन भूमि को अवैध कब्जे से कराया मुक्त, कई गांवों में की कार्रवाई। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची टीकमगढ़, यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए किया स्वागत, अरुण यादव ने पत्रकारों से की चर्चा। कांकेर में एक बार फिर जवानों को नक्सल मोर्चा पर बड़ी सफलता, ग्रामीणों ने की जवानों की मदद, पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान हाई अलर्ट पर। रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसले, समर्थन मूल्य अनुसार धान और मक्के का किया जाएगा उपार्जन, 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी उपार्जन। उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पुलिस के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, एसपी समेत कई अधिकारी घायल। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के नामों को लेकर सियासत जारी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रदीप सुरजेवाला का बयान, जन आक्रोश यात्रा के बाद होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। सीहोर में भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य सुनील माहेश्वरी का ऑडियो वायरल, बीजेपी से दुखी होकर 30 सितंबर के बाद कभी भी छोड़ सकते हैं पार्टी। मृणाल स्टारर आंख बिचौली का ट्रेलर रिलीज, झूठ बोलकर बेटी की शादी करवाएंगे, 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल। वेब सीरीज हीरा मंडी की शूटिंग अंतिम फेज, बंसाली की सीरीज नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज, मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा सहित 19 एक्ट्रेसेस। टाइगर की दहाड़ से फिर गुजरा बॉलीवुड, टाइगर 3 की धांसू टीजर रिलीज, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस में देख उड़ जाएंगे होश। फिल्म फुकरे 3 28 सितंबर को होगी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, पहले दिन करीब 10 करोड़ का कर सकती है कलेक्शन। विघ्नेश नयनतारा ने ट्विंस का मनाया पहला बर्थडे, एक्ट्रेस ने बच्चों का चेहरा किया रिवील, सोशल मीडिया पर किया फोटो वायरल। परिणीति राघव का दिल्ली चंडीगढ़ रिसेप्शन कैंसिल, मुंबई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन, दोस्तों के लिए 4 अक्टूबर को होगी पार्टी। बीजेपी नेता आशीष सोलार के घर पहुंचे आमिर खान, बप्पा के लिए किए दर्शन, अनंत अंबानी भी आए नजर। किंग खान ने देखा रणवीर स्टारर एनिमल का टीजर, एक्टर बोले यह मास रूप में हिट होगी, एक बनेगी, 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। सम्मान पाने वाले 8वीं महिला कलाकार। आईबी मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल पर एफआईआर दर्ज। क्रिश्चियन लीडरशिप ने लगाया आरोप, प्रोग्राम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत टिप्पणी की थी। सौसर में यातायात का पाठ पढ़ाने सड़क पर उतरे न्यायाधीश। सड़क पर लगाया मजिस्ट्रियल कोड। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। दुर्ग में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने डॉक्टर के सूने मकान को बनाया निशाना। जेवरात सहित लाखों की नकदी लेकर हुए फरार। ऋषिकेश में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महिला से लूट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल किया बरामद। ऋषिकेश मुनि की रेती में 6 नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में हुई लापता। परिजनों ने थाने में कराई एफआईआर। पुलिस ने नाबालिगों को नजीदाबाद से सकुशल किया बरामद। सुकमा में बीजेपी नेत्री सुश्री लता उसेंडी के बैनर पोस्टर को फाड़ने की घटना। मंत्री कवासी लखमा का किया पुतला दहन। मंत्री लखमा पर लगाए आरोप। उसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।